आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं विज्ञापन, जिसे इंग्लिश में हम एडवर्टीजमेंट कहते हैं। बच्चों, आपने टीवी पर, समाचार पत्र पत्रिकाओं में बहुत सारे विज्ञापन देखे होंगे, सुने भी होंगे। आप अक्सर टीवी में देखते होंगे मोबाइल के विज्ञापन, वॉशिंग मशीन के विज्ञापन, टीवी के, फ्रिज के। आपने अक्सर देखा होगा कि ये विज्ञापन किस तरह के होते हैं। ये विज्ञापन ऐसे होते हैं, उनकी भाषा शैली या उनको इस तरह से प्रस्तुत किया जाता है कि वो आपको याद रहे या आपके दिल दिमाग में ऐसा असर हो जाए उसका कि आप उस चीज़ को खरीदने के लिए उतावले हो जाएं। आपको ये मन करे कि बस और बस मुझे इसी को खरीदना है। तो ये खासियत होती है विज्ञापन की। तो चलिए हम देखते हैं कि विज्ञापन के बारे में कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए और क्या क्या उसमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। विज्ञापन में बच्चों वस्तुओं के गुण, उपयोगिता और महत्व पर विशेष प्रकाश डाला जाता है। एक बेचने वाला होता है, खरीदने वाला। बेचने वाला जो होता है अपने वस्तु की इतनी बढ़ा चढ़ा के प्रशंसा करता है, इतनी बढ़ा चढ़ा के तारीफ करता है कि खरीदने वाले को उसी वस्तु में सारे गुण नजर आ जाएं और उसको खरीदना चाहे। वर्तमान युग स्पर्धा का है और विज्ञापन इस युग का महत्वपूर्ण अंग है। उत्कृष्ट विज्ञापन पर उत्पादक की बिक्री का आंकड़ा निर्भर करता है। आज संगणक तथा सूचना प्रौद्योगिकी के युग में अंतर्जाल, इंटरनेट एवं भ्रमण ध्वनि, मोबाइल की क्रांति के काल में विज्ञापन का क्षेत्र विस्तृत होता जा रहा है। विज्ञापनों के कारण किसी वस्तु, समारोह, शिविर आदि के बारे में पूरी जानकारी आसानी से समाज तक पहुंच जाती है। लोगों के मन में रुचि निर्माण करना, ध्यान आकर्षित करना विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य होता है। बच्चों, परीक्षा में आपको विज्ञापन बनाने के लिए दिया जाता है कि आपको फला फला विषय दे देंगे और उस पर आप विज्ञापन बनाइए। तो अभी हम चर्चा करते हैं कि विज्ञापन बनाते समय आपको किन मुद्दों पर ध्यान रखना है। पहला है, कम से कम शब्दों में अधिकाधिक आशय व्यक्त हों। मतलब शब्दों का उपयोग बहुत ही संक्षेप में किया जाए, लेकिन आपको जो बात कहनी है वो पूरी तरह से आप कह पाएं। विज्ञापन की ओर सभी का ध्यान आकर्षित हो, ये बहुत ही ज़रूरी बात है। नहीं तो फिर उस विज्ञापन का कोई फ़ायदा नहीं, जिसको कोई देखना न चाहे या किसी का ध्यान न जाए। इसलिए बहुत ही चमक दमक के साथ ही विज्ञापन को प्रस्तुत होना है। अतः शब्द रचना, भाषा शुद्ध हो। जिसका विज्ञापन करना है उसका नाम स्पष्ट और आकर्षक ढंग से अंकित हो। बेटा, कभी कभी देखा होगा आपने टीवी पर भी कोई कोई विज्ञापन आते हैं, समझ में नहीं आता कि किसका एडवर्टीजमेंट है। ये साड़ी दिखा रहे हैं उसमें या क्या दिखा रहे हैं, पर्दे का है, फ्लावर पॉट का है, घर दिखा रहे हैं तो उसमें क्या है। इसलिए इस बात का पूरा उल्लेख होना चाहिए कि आप सही कि आप विज्ञापन में किस चीज़ का विज्ञापन करना चाहते हो। विषय के अनुरूप रोचक शैली हो, अलंकारिक, काव्यमय, प्रभावी शब्दों का उपयोग करते हुए विज्ञापन अधिक आकर्षक बनाएं। ग्राहकों की बदलती रुचि, पसंद, आदत, फैशन एवं आवश्यकताओं का प्रतिबिंब विज्ञापन में परिलक्षित होना चाहिए। बेटा, ये सबसे बड़ी ज़रूरत है आज की। हमेशा लोगों की रुचि, हर आयु के, हर वर्ग के लोगों की रुचि को ध्यान में रखकर ही विज्ञापन बनाया जाता है, तभी लोग उसे पसंद करते हैं। विज्ञापन में उत्पादक की गुणवत्ता महत्वपूर्ण होती है। मतलब आप जिस चीज़ का विज्ञापन कर रहे हैं उसमें गुण होने चाहिए, तभी तो आप उसकी अच्छाई बताएंगे कि हमारे उत्पादक में ये चीज़ें हैं और लोग उसे खरीदें। अतः छूट का उल्लेख करना हर समय आवश्यक नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप कोई चीज़ अगर बेच रहे हैं तो वो हमेशा उसमें कुछ मुफ्त में मिल ही रहा हो, कोई छूट हो ही। कभी कभी होता भी है, या अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं। विज्ञापन में संपर्क स्थल का पता, संपर्क फोन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी का स्पष्ट उल्लेख करना आवश्यक है। पेंसिल, स्केच पेन का उपयोग नहीं करें। चित्र डिजाइन बनाने की आवश्यकता भी नहीं है। विज्ञापन की शब्द मर्यादा 50 से 60 शब्दों तक अपेक्षित है। विज्ञापन में आवश्यक सभी मुद्दों का समावेश होना चाहिए। तो ये मेन मुद्दे हैं जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। बच्चों, आपको समझने के लिए मैंने एक विज्ञापन उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत कर रही हूँ। देखिए,
डाबर शंखपुष्पी सिरप के लिए विज्ञापन। हमें एक विज्ञापन बनाना है, डाबर का शंखपुष्पी सिरप है। अब बच्चों ये सिरप है तो इसकी खासियत तो बतानी पड़ेगी कि इसमें क्या खास बातें हैं, तभी तो लोग इसे खरीदेंगे। अगर हम इसकी अच्छाई न बताएं कि इसको पीने से हमारे शरीर को कौन कौन से लाभ होने वाले हैं, तो लोग क्यों खरीदेंगे। तो देखिए इसमें कैसे बनाया है। कभी कभी सिर्फ दिन रात की मेहनत काफ़ी नहीं, आपको चाहिए बेहतर शक्ति समझने की, डाबर शंखपुष्पी सिरप। देखा बच्चों, शुरुआत में ही कितना अच्छा लिखा हुआ है कि कभी कभी सिर्फ दिन रात की मेहनत काफ़ी नहीं। मतलब इंसान दिन रात मेहनत कर रहा है और उसको सफलता नहीं मिल रही है। कोई बच्चा दिन रात पढ़ाई कर रहा है, पढ़ रहा है, लेकिन उसको उसके मन जैसे अपेक्षित नंबर नहीं मिल रहे हैं, तो उसको क्या करना चाहिए, तो उसको डाबर शंखपुष्पी का इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह का ये इश्तिहार है। और क्या लिखा है, 100% आयुर्वेदिक है ये, क्योंकि आयुर्वेदिक पे लोगों का बहुत भरोसा है। क्यों भरोसा है, क्योंकि ये नुकसान नहीं करती। आप देखते हैं बाबा रामदेव का कितना सारा प्रोडक्ट आजकल मार्केट में आया हुआ है, उन्होंने कोरोना की दवाई भी बना ली है। तो इस तरह से आयुर्वेदिक दवाइयों पर लोगों का सालों से, इसमें जड़ी बूटियों का इस्तेमाल होता है, कुछ भी ये हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह नहीं होती, इसलिए भी लोगों का इस पर भरोसा है। और उसकी खासियत में क्या क्या लिखा है, शंखपुष्पी न्यूरो ट्रांसमीटर को संतुलित कर एकाग्रता बढ़ाए। तो पहली इसकी खासियत क्या है, ये बच्चों के लिए भी उपयोगी है, बड़ों के लिए भी एकाग्रता बढ़ाता है। दूसरा है ब्राह्मी घबराहट और बेचैनी कम करे। और तीसरा है संपूर्ण मानसिक विकास में उपयोगी। तो बच्चों देखा आपने कितना ही कम शब्दों में और अपने प्रोडक्ट को बेहतर भी बताया है, आयुर्वेद का है, इसलिए लोगों का उस पर विश्वास भी बहुत ज़्यादा बैठेगा। बस और साथ में एकाग्रता बढ़ाए, मानसिक विकास करे। तो ये पढ़ने के बाद हर कोई चाहेगा इस तरह का प्रोडक्ट हम खरीद लें, हमारे पास हो, क्योंकि इस तरह के सिरप की सभी को ज़रूरत है ना। तो ये बहुत ही एक छोटा सा मैंने आप लोगों के लिए विज्ञापन तैयार किया है। अभी इसी तरह के विज्ञापन जो आप टीवी में देखते हैं या रोड पर चलते हैं, बहुत सारे बोर्डिंग लगे होते हैं, तो उस पर भी आप ज़रा ध्यान दीजिए कि किस तरह से लोग कौन सी भाषा का उपयोग करते हैं, किस तरह से क्या लिखा है, किस तरह से अपने प्रोडक्ट के बारे में बातचीत कर रहे हैं। ये सब आप देखिए और आप भी बनाइए, एक दो विज्ञापन बनाने का अभ्यास कीजिए, तो देखिए आपको अभ्यास हो जाएगा तो आप भी बना लेंगे। बच्चों आज आपने विज्ञापन के विषय में बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त कर ली है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।